ओम शांति। निसंदेह हर एक को ये लगता है कि मेरा जीवन सुंदर हो, परंतु अगर हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, अपने वर्तमान को सुंदर बनाना है, अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, तो हमें अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। परंतु किसी किसी को लगता है कि हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक कर्मों का सिद्धांत होता है, कर्मों की कोई गुह गति होती है, या हम नहीं मानते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं वो तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास बहुत खूब धन है, वो एंजॉय कर रहे हैं। परंतु इसके विपरीत जो आत्मा बहुत अधिक भगवान को याद करती हैं, अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, तो उनके जीवन में सबसे जास्ती दुख आते हैं। तो इसलिए हमारा इन पर विश्वास नहीं होता है। परंतु आज हम एक बहुत सुंदर अनुभव लेकर के आए हैं, और इस अनुभव को शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ताकि हमारे मन से ये दुविधा निकल जाए कि ऐसा क्यों होता है। क्या सचमुच कर्म अपना हिसाब लेकर के आता है? तो आज आपको ये निश्चित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमको किसी से डरना चाहिए, तो वो है अपने कर्मों से। क्योंकि कर्म ऐसा होता है जो अपना हिसाब लेने के लिए अवश्य आता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कर्म ऐसा होता है जो अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। भले उस करने वाले को लगता होगा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, परंतु कर्म की आंख से कोई भी कर्ता बच नहीं सकता है। तो ये सत्य अनुभव एक भाई जी ने शेयर किया, और हमें इतना अच्छा लगा कि हमें ये अनुभव आप तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। ये सत्य अनुभव है। ये अनुभव उन भाई जी का है जो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने बताया कि मैं जरा भी विश्वास नहीं रखता था। मेरे जीवन का एक ही सिद्धांत था कि खूब पैसा कमाऊं, भले किसी भी तरीके से कमाऊं, और अपने जीवन में खूब एंजॉय करना चाहिए। कोई वर्तमान, कोई भूत, कोई भविष्य में किसी भी चीज में यकीन नहीं रखता था। बस मुझे सिर्फ इतना लगता था कि कमाना है, खाना है और खूब एंजॉय करना है। तो बस मेरी जिंदगी का एक ही सार होता था कि मेरे जीवन में एक कन्या आई, तो उसका एक हाथ नहीं था, परंतु बहुत अधिक खूबसूरत थी। तो मेरे को लगा कि उसके साथ दोस्ती आरंभ कर दी, और मैंने उस कन्या को बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, मैं उसके साथ एक बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करूंगा। तो वो कन्या बेचारी बहुत खुश थी, और उसकी दोस्ती और मेरी दोस्ती गहरी होती गई। परंतु पहली दिन से ही मैं अंदर से निश्चित था कि मुझे कभी भी इस कन्या के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना है। मुझे तो बस कुछ पल के लिए इसके साथ एंजॉय करना है, यही सोच करके मैं उस कन्या के साथ दोस्ती को गहरा करता चला गया। और फिर कुछ समय पश्चात हमने अपनी सीमाओं को भी लांघ दिया, और वो कन्या इसी विश्वास में रही कि मैं उसके साथ अब इसी से शादी करूंगा, और उसके साथ एक बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करूंगा। और वो कन्या प्रेग्नेंट हो गई। अब उस पर दबाव डालने लगी कि मुझे उसके साथ शादी करनी है, परंतु मेरा तो दूर दूर तक अंदर तक ऐसा कोई संकल्प ही नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो वो कन्या बेचारी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि अब मेरा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने माता पिता को भी क्या कहूंगी। आपने मेरे साथ वायदा किया था कि आप मेरे साथ जीवन व्यतीत करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। वो कन्या वो बहुत कहती रही कि आप जो कहेंगे मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा चलूंगी, बस आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई चांस नहीं है। मेरा इस दुनिया में मेरे माता पिता के सिवाय अब कोई नहीं है। अगर उन तक ये खबर जाएगी तो वो भी जीवित नहीं रह सकेंगे। आप मेरे से सिर्फ शादी कर लीजिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भले आप मुझे कोई सुख सुविधा मत देना, मैं बस मुझे इस बेइज्जती से बचा लीजिए, मेरे माता पिता को बचा लीजिए। परंतु मैं तो अपने घमंड में था, मैं तो टस से मस नहीं हुआ।
और मैंने उस कन्या को कहा कि मैं नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, और मैं अपना जीवन इस बोझ के साथ अपना व्यतीत नहीं कर सकता जीवन। मेरे पास किसी चीज की कमी है ही नहीं, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मेरा अच्छा सा बिजनेस है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी बहुत इज्जत है संसार में, परिवार में। तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे जैसी कन्या जिसका एक हाथ नहीं है, मैं उसके को अपना हाथ दे करके अपना जीवन साथी बनाऊंगा। तो वो कन्या बेचारी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास कुछ करने को था ही नहीं। तो बस वो कन्या रोती रोती ये बोली कि भले मैं आज कुछ नहीं कर पा रही हूँ, परंतु जो आपने किया है, जो मुझे धोखा दिया है, देखना आपको इसकी सजा तो अवश्य मिलेगी। परंतु मैंने उसकी बातों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और मैं वहां उसको छोड़ करके आगे बढ़ा। और मैं तो जैसे उसको तुरंत भूल भी गया। अब वो कन्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ समय के बाद एक खबर आई कि उस कन्या ने सुसाइड कर लिया है। अब मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ कि कहीं वो इस सुसाइड नोट ना लिख करके चली गई हो, कहीं मेरा उसने नाम न लिया हो, मेरे पर कोई ऐसा कोई एविडेंस न छोड़ा हो। तो उस रात मुझे थोड़ी घबराहट हुई जब ये समाचार आया। परंतु फिर मुझे पता चला कि उसने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया है, कोई भी बात लिख करके नहीं दी है। बस उस कन्या ने बिना किसी कुछ कहे अपने जीवन का त्याग कर दिया है। और जब मेरे को ये खबर मिली तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया और मेरा विश्वास और अधिक हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और थोड़े समय के पश्चात मैं सब कुछ भूल गया और मेरा जीवन फिर से व्यतीत वैसा ही चलने लगा और मैं अपनी मौज मस्ती में मस्त रहता था। मेरा बिजनेस भी खूब ऊंचाइयों को छूने लगा और फिर मेरा विवाह हो गया, एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से अमीर कन्या के साथ हो गया। तो मैं बहुत अपने घमंड में एकदम कि मैं सातवें आसमान पर रहता था कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। परंतु ये बिल्कुल सत्य है कि कर्म अपने कर्ता को कभी नहीं भूलता है। हमारे जीवन में बहुत मुश्किलों से एक जीवन में बच्चा आया और वो बच्चा था एक कन्या, और उस कन्या का हाथ नहीं था जब वो कन्या पैदा हुई। तो ये देख के ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे मेरे ही शब्द सुनाई देने लगे कि मैं ऐसी कन्या के साथ अपना संपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत कर सकता हूँ, मैं इस बोझ के सहारे कैसे जी सकता हूँ। उस कन्या को तो मैंने छोड़ दिया था, परंतु मैं ये भूल गया था कि वो भी तो किसी की कन्या है। लेकिन आज वो मेरी ही कन्या बन करके आई थी जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता था, और वो जीवन भर के लिए मेरे साथ बन गई थी। तो देखिए, हम कई बार कितना भी सोच लें कि कर्मों की कोई गति नहीं होती है, हम कुछ भी कर्म करेंगे तो हमें कोई देखेगा नहीं या कोई हमें हिसाब किताब लेने वाला नहीं होता है। बुरे कर्म करने वाले तो यस करते हैं, परंतु ये बिल्कुल 100% रॉन्ग है। आपने जो कर्म किया है उसका फल तो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कभी भी अपने कर्ता को नहीं छोड़ सकता है। एक कर्म की सिद्धांत का नियम है। ये अलग बात होती है कि कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और कुछ कर्म थोड़े समय के बाद देते हैं और कुछ कर्म कुछ जन्मों के पश्चात देते हैं, परंतु हर कर्म अपना फल अवश्य लेने आता है। ये अनुभव हमने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि इसी जन्म में इसी वक्त हो गया, तो उससे हमें समझ में आता है कि वास्तव में कर्म किस प्रकार से अपना बदला लेता है। चूंकि वो उस कन्या की आह इतनी गहरी थी, उस कन्या के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि वो इतनी शिखरता से अपना कर्म फल दे करके गया। तो आज अगर हम ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि कल किसने देखा, कुछ ऐसा नहीं होता है, तो आप प्लीज अपने मन से भ्रांति को निकाल दें और आज से संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में हर कर्म को शुभ कर्म बनाने का, श्रेष्ठ कर्म बनाने का 100% प्रयास करूंगा। परमपिता परमात्मा के लिए हर कर्म आपके द्वारा श्रेष्ठ हो, आपका भविष्य, आपका वर्तमान बहुत सुंदर हो। आप सदा प्रभु पिता परमात्मा के पलकों में पलते रहें, यही शुभ भावना
हम आपको करते हैं, यही दुआएं हम आपको देते हैं कि जीवन आपका सुंदर हो, श्रेष्ठ हो और सुखों से भरपूर हो। ठीक है, ओम शांति।